बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट किया था, जिसमें प्रश्न नंबर 3 के दोनों पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 4 से शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए कंप्लीट कराया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बहुविकल्पी प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? बहुविकल्पी। कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके इक्वल है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। पहली बात तो यहां पर देखिएगा 9 कॉमन है, आपको दिख रहा होगा। 9 बाहर कर लीजिए, दोनों जगह जो वैल्यू होती है उसको कॉमन निकाल लीजिए। sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है क्या? sec स्क्वायर ए बराबर क्या है फार्मूला? 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। पक्षांतर कर लीजिएगा। sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर में 1। देखिएगा, वैल्यू को पुट कर दीजिएगा यहां पर। 9 इंटू में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। एक का मल्टीप्लाई होगा, एक 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा। आंसर आया 9। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 20 मार्क्स का आता है प्रत्येक सब्जेक्ट में। हाई स्कूल में प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। आइए समझते हैं। 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस का sec थीटा। दूसरे वाले प्रश्न में दे रखा है 1 प्लस का cot थीटा माइनस का cosec थीटा, माइनस का cosec थीटा। देखिएगा ध्यान से। आइए जब भी आपको कोई भी मान ना दिखे कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जब भी आपको कोई ऐसा फार्मूला नहीं बनता दिखे, तो जो tan में मान है उनको साइन और cos में तोड़ दीजिएगा। हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? tan थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के अपॉन cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा बराबर क्या है? cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। चेंज करिएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस, अब sec थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा में cos थीटा, 1 बटे cos थीटा, ये फार्मूला। प्लस cot को तोड़ दीजिए, cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में sin थीटा, 1 बटे में sin थीटा। अब एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? cos थीटा। एलसीएम में लीजिएगा, क्या आएगा? एलसीएम आएगा cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे 1 का गुणा होगा cos में होगा तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का पर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? एलसीएम sin थीटा। साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1।
माइनस का पद। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या कौन सी आइडेंटिटी, यहां पर देखिए, यदि एक ब्रैकेट में लिखा है ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी, तो किसके बराबर होता है बताइएगा, बताइए जल्दी बताइए। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ए की जगह कितना मान है, सेम मान देखिएगा, ए सेम मान कौन कौन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर दी जोड़ में अगर ऐसा हो तो 2 + 3 क्या होगा 5, और 3 + 2 क्या होगा तब भी 5 होगा, बराबर होते हैं, है ना। आगे पीछे वैल्यू लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेम मान है। तो ए की जगह आप देखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो रहा है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ए के बराबर में क्या दे रखा है, ए के बराबर में तुलना होगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी के बराबर में क्या तुलना होगी, 1 के बराबर। देखिए ये 1 है 1 है, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, सॉल्व कर दीजिएगा। ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर है ए का तो ए का स्क्वायर करिए, स्क्वायर हो गया, माइनस एक का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर एक का वर्ग माइनस 1 अपॉन अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। अब एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहां लिख दीजिएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस का वर्ग माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखिएगा 1 से 1 कट गया, 1 + 1 माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये देखो मान कैंसिल हो गए, सेम मान है कैंसिल होगा, कितना मिला 2। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है sec a प्लस tan a बराबर है 1 माइनस साइन ए, किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, sec a प्लस tan a, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। जब भी आपको कोई फार्मूला ना देखे तो आप पलट, है ना, साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, 1 अपॉन कॉस सी प्लस 10 को लिख सकते हैं 1 साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, tan ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस का साइन ए, सॉल्व करिएगा, कॉस ए एलसीएम ले लीजिएगा, कॉस ए एलसीएम आ गया तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी दे रखा 1 माइनस साइन ए, फिर आइडेंटिटी बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है, ए धन बी लिखा है, दूसरे में ए माइनस बी लिखा है, तो क्या बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ए की जगह पे लिखा है, यहाँ पर ए की जगह पे 1 लिखा है और बी की जगह पर साइन ए लिखा है, बी की जगह पे क्या लिखा है साइन ए लिखा है, तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कर दीजिए,
एक का वर्ग माइनस बी का वर्ग साइन स्क्वायर का वर्ग अपॉन कॉस ए, अपॉन में कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वर्ग 1 अपॉन कॉस। ध्यान दीजिएगा एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये आइडेंटिटी पढ़ी है। हम लोग जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए अपॉन में कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया है, तो क्या मिला हमें कॉस ए एक कॉस कैंसिल होगा स्क्वायर ए कॉस कैंसिल होगा, क्या बचा कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न आपको रफ में सॉल्व करना होता है। बोर्ड की कॉपी जो होती है आप एक साइड रफ कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा प्रश्न को, जो भी आपका विकल्प आता है आपको OMR शीट में गोला भरना होता है। आगे देखिए अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ये तो आइडेंटिटी लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। देखिएगा आइडेंटिटी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दूसरी आइडेंटिटी क्या पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब इनको आपस में क्या करिएगा साइन कॉस में बदल दीजिएगा। कॉस सेक ए बराबर क्या होता है सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए के बराबर होता है 1 बटा साइन ए, स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं पहली और चौथी का गुणा दूसरी और तीसरी का, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 अपॉन में 1 इंटू में 1 इंटू में कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अब आते हैं सर्व समीकरणों को सिद्ध करना। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। आइए अब यहां से प्रूव करने वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे, है ना। पहला प्रश्न है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर लाना हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे, है ना। आपको सॉल्व करना होती है सर्व समीकरण लाना होता है, LHS या RHS लेके चलिएगा, कोई एक लेके चलिएगा दूसरा लाके आप दिखाइएगा कि ये इसके बराबर होता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग, ये ले लिया हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग, लाना है 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न हो तो हमने क्या बताया आपको साइन कॉस में तोड़ लीजिएगा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
पूरे का होल वर्ग, पूरे का होल वर्ग। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, स्क्वायर क्यों लगा रहे? कॉट को तोड़ा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लीजिएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल वर्ग। अब अलग अलग स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आइए एक आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन, इसकी जगह पर क्या साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक पे यदि स्क्वायर लगा दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी यहां से बनेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता था, ए वर्ग माइनस बी वर्ग। अगर ए वर्ग माइनस बी वर्ग है तब भी तो ये इसके बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन, अब ये क्या लिखा है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग किसके बराबर, ए धन बी और ए माइनस बी। अब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में क्या करिएगा, घटा दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग है, तो एक घात कैंसिल हो गई, एक घात कैंसिल हो गई तो एक घात बच गई, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया एक, क्योंकि स्क्वायर लगा था, एक घात ये कैंसिल हो गया अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा क्या यही लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया RHS। RHS इस टाइप के प्रश्न हम लोगों को सॉल्व करना है। यहां से प्रूव करने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आप लोग प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आपको यदि फार्मूले लर्न हो जाएंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। यदि आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तो आप एक भी प्रश्न नहीं बना सकते। आप लिख के ले लीजिएगा मेरे से कि आप यदि फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद नहीं करेंगे आप एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक। यस, पूरा मैथमेटिक्स हम लोग कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ के छोड़ देंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद निर्देशांक को स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, जो टफ टॉपिक है उनको पहले कवर करेंगे ताकि हम लोग बोर्ड परीक्षा आते आते 2-3 बार इन टॉपिक को पढ़ सके। हमारा पर्पज ये नहीं है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री से क्यों स्टार्ट किया है, पर्पज ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को साल में पूरा एक साल आपको मिलेगा, है ना। 2027 में पेपर होगा फरवरी में, तो आप लोगों को पूरा 1 ईयर है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जो भी टॉपिक पढ़ते जाए आप उनको पढ़िएगा। जो भी आपको समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। जो भी प्रश्न आपको पूछना हो आप व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा प्रश्न को। आप व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न को भेजिएगा, हम आपको बताएंगे। जो भी डाउट हो वो भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9506656398, इस पे आप भेजिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा का मीनिंग है आप अपने सभी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोज आप लोगों तक पहुंच सके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।